Good morning, class 7. I am going to start the topic of equality from chapter 1 of civics, equality and dignity, equality and Indian democracy, provisions made by the constitution, bid adopted by the government to implement equality and equality in other countries. Before starting it, I will say something to you. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब वीडियो बनाई जा रही थी स्टार्टिंग में, तो मैंने सभी बच्चों से ये कहा था, इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आपको एक होमवर्क कॉपी तैयार करना है एसएसटी का अलग से, और उसी होमवर्क को जब स्कूल खुलेगा तो मैं चेक करूँगा। और ध्यान से सुनिएगा क्लियरली, कोई भी स्टूडेंट्स एसएसटी का फेयर कॉपी तैयार नहीं करेगा। वंस अगेन, कोई भी स्टूडेंट्स एसएसटी का फेयर कॉपी तैयार नहीं करेगा। हाँ, जिसके पास बुक है वो सिर्फ अपने बुक में ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, बट उनका भी मैं होमवर्क कॉपी ही देखूंगा। जब स्कूल खुलेगी तो खुलने के बाद मैं आप लोगों का फेयर कॉपी तैयार करवाऊंगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, यानी चिंता नहीं करना इसके लिए, इसको लेकर के कि कैसे फेयर कॉपी तैयार करें, कैसे क्वेश्चंस बनेगा। तो ये जो टॉपिक आज का है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं जो पीछे आपने पढ़ा उसका थोड़ा सा आपको रिपीट दिखा देता हूँ, और आज कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। और आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। दिस इज द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। This is the introduction of equality. This is the type of equality and political equality. This is economic equality. And this is social equality. And this is the topic of today, equality and dignity. Dignity, first of all, you will have to understand the means of dignity. Dignity means self-respect of a person in terms of his caste and religion. Dignity means अधिकार होता है सिंपल लैंग्वेज में। तो डिग्निटी मतलब होता है किसी व्यक्ति का सम्मान, स्वसम्मान, उसके जाति और धर्म के आधार पे। जब एक व्यक्ति को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसके डिग्निटी को तोड़ा जाता है। ऐसा केस हमने पीछे के एग्जाम्पल्स में देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि का। जब वो छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उसके टीचर उसे स्कूल में पोछा लगाने का ऑर्डर देते थे पढ़ाई की जगह पे, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। तो उसके टीचर्स, उसके क्लासमेट क्या करते थे, उनके डिग्निटी को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते थे, और उन्हें स्कूल में दूसरे बच्चों के समान नहीं माना जाता था। तो जो गरीब लोग हैं उनका डिग्निटी, या जो लोअर कास्ट हैं, वो उनके डिग्निटी को स्टैंडर्ड के आधार पे किसी समाज में तोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सबको रिस्पेक्ट और डिग्निटी का अधिकार है। उन्हें उनके साथ इनइक्वालिटी वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और हमारे सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को इक्वल सम्मान मिलना चाहिए। इसी पेज में आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा है, इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। इसे भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, एफर्ट्स तैयार किया था, कि एफर्ट्स लगाया कि हमारे समाज में इक्वलिटी आ सके। हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी कास्ट, रेस मतलब कुल होता है, रेस, रिलीजन, या किसी एरिया से बिलोंग करते हो, वो लॉ के सामने और गवर्नमेंट के सामने इक्वल है। यहाँ तक कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये कहा कि भारत का हर एक व्यक्ति बराबर है। और ये कहना आसान है, इसके बावजूद भी, ये कहना इजी नहीं है, इसके बावजूद भी हमारे समाज में इनइक्वालिटी है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी जो है, इंडियन डेमोक्रेसी ने हर एक व्यक्ति के इक्वलिटी को एक्सेप्ट किया। इसका थोड़ा बहुत लागू भी हुआ। जैसे आप ब्रिटिश के राज में, यानी अंग्रेज़ के राज में जाते हो, तो आप वहाँ पे देखते थे क्या, कि लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके अधिकारों को कोई मान्यता नहीं थी। जबकि ये सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट में नहीं है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या दिख रहा है, प्रोविजंस मेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन डेमोक्रेसी के प्रेम्बल में सबको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दी गई। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ प्रोविज़न यानी प्रस्ताव पास किया गया इक्वलिटी को लेकर। जैसे पहला प्रस्ताव क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या बड़ा सा कोई प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर हिज रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, कुल या जन्म स्थान या जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तीसरा, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, हर एक व्यक्ति को जितने भी सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेसेस है, उन्हें यूज करने का अधिकार है, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, शॉप्स हो, होटल हो, मार्केट हो या कुआं हो, रोड्स हो, बाथिंग घाट्स हो, हर जगह ये जा सकता है। एंड लास्ट, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, जो छुआछूत वाली जो चीज़ें थी उसे समाप्त कर दी गई। यहाँ पे अगला पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, बेस अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी। हमारे गवर्नमेंट ने कौन सा तरीका अपनाया जिससे समाज में इक्वलिटी लागू हो सके। इसका दो तरीका यहाँ दिख रहा है, मेकिंग लॉज एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। तो चलो मेकिंग लॉज देखते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के बीच में इनइक्वलिटी वाली समस्या को ख़त्म करने के लिए लॉ बनाती है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, सुनो ध्यान से, एग्जांपल बना अनटचेबिलिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई भी पर्सन जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यदि कोई पर्सन ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा तो वो उसे इस एक्ट के तहत दंड दिया जाएगा और उसे अनटचेबिलिटी के एक्ट के तहत पनिश भी किया जाएगा। तो ये पहला तरीका है समाज में इक्वलिटी लागू करने का, यानी मेकिंग लॉज। दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम। इक्वलिटी लागू करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम भी चलाती है ताकि कम्युनिटी में क्या हो सके, हर एक व्यक्ति को सही वे में क्या कर सके, ट्रीट किया जा सके। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिड डे मील का, मिड डे मील। इसमें क्या होता है आप जानते हैं, दोपहर में सरकारी स्कूल में खाना दिया जाता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पहला क्या हुआ कि जो गरीब बच्चे थे उनकी स्कूल में एजुकेशन यानी रेगुलरिटी जो प्रेजेंटेशन था वो बढ़ा, वो स्कूल जाने लगे। एंड जो लोअर कास्ट की जो भावना था या अपर कास्ट का, वो साथ मिल कर बैठ के खाने लगे। जबकि कितने दलित वुमेन भी खाना बनाते थे, उसके बाद भी ये खाना स्टार्ट हुआ। हालांकि ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील, और इसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। बट इससे कुछ इसके अलावा भी, इन सारी चीज़ों के बाद भी इनइक्वलिटी हमारे समाज में रहती है। जैसे बहुत सारे स्कूलों में जो दलित चिल्ड्रेन होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है जात को लेके। अगर ऐसा न्यूज़ फैलता है स्कूल में तो उसे रिफ्यूज़ भी किया जाता है बैठने के लिए। और यदि कोई दलित वुमेन खाना बनाती है तो बड़े क्लास के लोग, बच्चे खाना खाने से मना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लोगों की सोच की वजह से, एटीट्यूड की वजह से। उनको लगता है हम बड़ी जात वाले हैं और हम इन छोटे जात वालों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। यानी वो क्या करते हैं, लोगों को उनके कास्ट, रिलीजन, उनका डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस पे जज करते हैं, और ये गलत है। इसके आधार पे वो मानते हैं कि ये छोटे लोग इन्फेरियर हैं, पुअर हैं। तो ऐसे लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है। यदि वो अवेयर होंगे तो सोसाइटी में ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वलिटी आएगी। चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज। जैसा कि आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि इंडिया में इनइक्वलिटी है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में भी है। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिया है श्रीलंका का और दूसरा यूएसए का। यहाँ बुक में भी वही दिया हुआ है। तो पहले श्रीलंका का समझ लेते हैं। श्रीलंका में इनइक्वलिटी लैंग्वेज के आधार पे था। वहाँ लैंग्वेज मेन रूप से बोला जाता था सिन्हालीज कह सकते हो। यानी श्रीलंका में दो तरह के ग्रुप थे, एक इंडियन तमिल जो इन्हें तमिल बोलते थे, और एक श्रीलंकन तमिल जो सिन्हालीज बोलते थे। तो इनकी संख्या ज़्यादा थी सिन्हालीज की, इसलिए सिन्हालीज लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया और इंडियन तमिल को क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लैंग्वेज के आधार पे।
तो वहाँ भी बहुत सारे राइट हुए, स्ट्रगल हुए। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट में केस था, इनइक्वालिटी था कलर और रेस के आधार पे। हुआ क्या था कि इन अमेरिका जो था वहाँ पे अफ्रीकन लोगों को लाके बसाई गई थी, अफ्रीकन अमेरिकन, जिसको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता था, अफ्रीका से बसाया गया था। अब जब प्रेजेंट डे में इन लोगों का जो लाइफ है, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा इनके कलर के आधार पे, चूँकि अफ्रीका के लोग बहुत काले होते थे। तो इसी के विरोध में 1950 से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी अफ्रीकन अमेरिकन ने अपने अधिकार के लिए, इक्वल राइट्स के लिए 1950 से मूवमेंट स्टार्ट किया। अब यह मूवमेंट किस मूवमेंट के नाम से जाना गया? ये मूवमेंट जाना गया सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से, यानी आंदोलन की गई कि अफ्रीकन अमेरिकन को जो ट्रीट किया जाता है अनइक्वल वे में, उसे ख़त्म की जाए। इस मूवमेंट के सफल होने के बाद अमेरिका में एक कानून पास हुआ, सिविल राइट्स एक्ट 1964 में, जिसके आधार पे रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल घोषित किया गया एंड सारे स्कूल्स अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चों के लिए खोल दी गई और वह स्कूल जाने लगे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखें दूसरे कंट्री के जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है। और ये रहा आपके इस चैप्टर का आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और आंसर इन डिटेल। आप इसे होमवर्क के रूप में बनाएं, जो बनता है बनाएं होमवर्क वाले कॉपी में, फेयर कॉपी तैयार नहीं करना है। और जब मैं इस चैप्टर का यानी पूरा हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का जो एक एक चैप्टर हुआ है, जब मैं उसको रिवाइज़ करवाऊँगा, उन चैप्टर को, इस चैप्टर के रिवीजन क्लिप के साथ मैं उन चैप्टर्स को ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन लेके आऊँगा, जिससे आप अपने बुक में ऑब्जेक्टिव्स को फिलअप कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।